जी, हमारे साथ में इकराम राशिद कुरैशी साहब हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपके पास भी आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अख्तर साहब को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी ने पेश की तो मेरा भी फ़र्ज़ है। कौम जागृत है, जिसका अगर आप देखा जाए तो नमूना मैं और आप सब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा खड़े हुए हैं और इन बातों को सुन रहे हैं कि आने वाला उदयपुर का हमारी शक्ल या हमारी कौम की शक्ल कैसी हो। सब ने अपनी अपनी बात रखी। अंजुमन की जो भी कमेटियाँ है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1901 नहीं, करेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि मैं अंजुमन का पोता हूँ। मेरे दादा अंजुमन में पढ़े, मेरे वालिद अंजुमन में पढ़े और उनके साथ में कई लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, इरशाद साहब और देखिए ये कलीम साहब बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई और उनके वालिद साहब अकबर साहब, जेम खान साहब, बशीर साहब, नूर साहब, बासित साहब, डीआई खान साहब, अब्दुल रशीद साहब, हारून साहब, ये मेरे पास नाम है। आपके पास तो सिर्फ 40 स्टूडेंट हैं, मेरे पास 40 नाम है जो अंजुमन से पढ़ के निकले थे, जिन्होंने अंजुमन का परचम लहराया था। 1902 में जब शिक्षा क्रांति आई तो उदयपुर जब एक हद के अंदर महदूद था, 4 दीवारी के अंदर महदूद था, उसके अंदर सेंटर में अगर कोई इदारा था तो वो अंजुमन था। हाइले हिफ्ज में कुछ ऐसे गिरफ्तार हो तुम, बेच दो कौम को टुकड़ों में वो गद्दार हो तुम। मेरे को बुरा लगेगा अभी कहते हुए, अल्लामा इकबाल ने कहा था ये खड़े होके, हमने क्या किया। 3 घड़ी उदयपुर के अंदर लगी थी, जिसके अंदर एक घंटाघर की घड़ी थी, एक फतेह मेमोरियल की घड़ी थी, एक हमारे अंजुमन की घड़ी थी, जिसको देख के लोग समय देखा करते थे। हमारी उस घड़ी के कांटे पिछले हिले हुए 50 साल हो गए हैं। हमारे अंजुमन के गेट का चैनल बदले हुए 50 साल हो गए हैं। हमारे अंजुमन की चढ़ने की जो सीढ़ी है उसको चढ़ते हुए 50 साल हो गए हैं। एक नवाब साहब ने अपनी रियासत का निर्माण कर रहे थे, उनके सन आए और उन्होंने बोला, अरे यार अब्बा हुजूर ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा क्या बना रहे हो, कि बेटा इस पर रंग करा देना, कि बेटा मैं तो बना के जा रहा हूं, अगर थोड़ी भी लियाकत और शराफत हो तो इसके ऊपर रंग करा देना। मेरी तो ये एक इमारत है, मेरा तो एक ये तुम्हारे पास प्रतीक के रूप में रह जाएगा। लेकिन फिर भी अल्लामा इकबाल की ही बात कहता हूं, खुद को टुकड़ों में तब्दील करने वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी कहीं दास्तानों में। हमने अपने आप को टुकड़ों में तब्दील कर लिया। हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के ऊपर रह गए। कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना घटिया है, कौन कितना बेहिसाब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको हम देखते हैं। अरे हमें ये देखना है कि अगर कोई लाइन से भी दूर चला गया तो हम उसको कैसे वापस से अपने साथ लाइन पे ले आएं। और जितनी तंजीमें इनाम बांटती हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपने अपने इनाम अंजुमन के चौगान में आके बांटें। और अगर उदयपुर के अंदर यहां से ये नज़ीर निकलनी चाहिए और यहां से हिंदुस्तान तक ये बात मेरी जानी चाहिए कि अगर सबसे बड़ा मुसलमानों का कोई इनाम हो तो अंजुमन की दहलीज से दिया जाना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने मन को जागृत करके बैठे हुए हैं। अख्तर साहब इतना बढ़िया प्रोग्राम चला रहे हैं, इतने लोग इसको दिल से सुन रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जीते वो जीतने के बाद कौम का सरपरस्त है, उसके अंदर कोई हिल हुज्जत वाली बात नहीं, कौन जीते कौन न जीते अपने अपने मन की बात है, सब डिसाइड करेंगे किसको वोट दें किसको न दें। लेकिन आप 8 का ये फर्ज बनता है कि जो 2 जीते 6 उसके साथ लग जाएं। और फंड रेजिंग की जो बात है, मैं मेरी बात यहाँ से ख़त्म करूँगा ये कह के, अभी सलाम साहब ने जो बात कही बेहतरीन बात थी। आप जाइए, मैं आपको एक बहुत बड़ा, अभी मैं बोलूँगा तो लोग मेरे को कह देंगे ये इकराम भाई इस तरह की बात कर रहे। नहीं, आप सारी क्लासेस को किसी एक जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे कहें अपने बाप दादा के नाम से उसको डोनेट करके उस क्लास के ऊपर 2-2 लाख रुपए देके अपने बाप दादा की इसाले सवाब के अंदर वहां नाम लिखवाएं, उनकी याद में वहां पे नाम लिखवाएं। हमारे अंजुमन के अंदर कम से कम 40 या 50 तो कमरे ही हैं।
अरे 1 करोड़ रुपया तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने मुझे बुलाया, और अगर मैं कुछ गलत बोला हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं।